नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर 1 साल हुआ पूरा। आज इस मौके पर पीएम मोदी देश भर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे होगा कार्यक्रम। एमपी बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट आज आएगा। इस बार कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन मिलेगा। रिजल्ट 10वीं के बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट के आधार पर तैयार किया गया है। छात्र अपना रिजल्ट एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर आज दोपहर 12 बजे के बाद देख पाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्कूल खुलने से पहले अधिकारियों की टीम जांच करेगी। कोरोना गाइडलाइन के साथ मिड डे मील ड्रेस की जांच करेंगे अधिकारी। एक अधिकारी करेगा 5 स्कूलों का दौरा। अधिकारियों को 31 जुलाई तक रिपोर्ट देनी होगी। सरकार 2 अगस्त से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। दमोह में जीत से लबरेज एमपी कांग्रेस आने वाले उपचुनावों में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है। उपचुनावों के लिए प्रभारियों की तैनाती के बाद कमलनाथ आज खंडवा लोकसभा सीट को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं। कमलनाथ की बैठक में यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, अनुसूचित जाति जनजाति कांग्रेस के नेता भी शामिल होंगे। बैठक में कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगा सकते हैं। वैसे तो इस सीट पर कांग्रेस के अरुण यादव ही चुनाव लड़ते आए हैं। सीबीआई ने कल पीएमटी 2012 व्यापम घोटाले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी है। चार्जशीट में 73 आरोपी हैं, जिसमें सीबीआई ने 13 नए आरोपी बनाए हैं। इस मामले में कोर्ट में आज 6 आरोपियों को पेश होना था, लेकिन उनमें से एक भी आरोपी आज नहीं पहुंचा। कोरोना पर आईसीएमआर की सीरो सर्वे रिपोर्ट में भारत के 11 राज्यों की कम से कम 2/3 आबादी में कोरोना वायरस एंटीबॉडी पाए जाने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 79%, तो केरल में सबसे कम 44% सीरो प्रेवेलेंस है। एक दिन में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाने के बाद इंदौर ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इंदौर ने 60+ लोगों का 100% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया है, जबकि 60+ के 55% लोगों को दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन के मामले में एमपी ने कल फिर बनाया है रिकॉर्ड। कल रात 8 बजे तक 10,34,384 लोगों का टीकाकरण हुआ है। प्रदेश में अभी तक 3,98,663 लोगों को टीका लगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण मामले पर चर्चा होगी। अजय चंद्राकर सदन में पीएम आवास योजना में देरी का भी मुद्दा उठाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश हुए अनुपूरक बजट पर नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस अनुपूरक बजट की जरूरत नहीं थी। उन्होंने दलील देते हुए कहा कि धान खरीदी की तो बाद कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन सरकार नहीं कर पाई। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की जेब में पैसा जा रहा है और ये सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है। इसके साथ ही धरमलाल कौशिक ने विधानसभा में उठा चुनाव के दौरान घोषणाओं और विद्यामितानों की नियुक्ति का मामला भी उठाया। मंदसौर के जहरीली शराब मामले में आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों पर घोषित किया 10,000 का इनाम। 30 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर हैं 2 आरोपी। मामले में जारी है उच्च स्तरीय जांच कमेटी की छानबीन। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ जांच एजेंसियों को सरकार ने फ्री हैंड दे दिया है। अब भ्रष्ट अफसरों की जांच के लिए लोकायुक्त और ईडब्ल्यूडी को किसी विभाग से अनुमति लेनी नहीं होगी। करीब 7 महीने पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट में बदलाव करते हुए जांच एजेंसियों से ताकत छीन ली थी, जिसके बाद एक्ट में बदलाव को लेकर लोकायुक्त ने सामान्य प्रशासन विभाग को नोटिस दिया था, जिसमें 29 जुलाई को जवाब पेश करना था। मध्य प्रदेश के कई विभागों में आज ठप रहेगा कामकाज। एमपी के 70,000 पंचायत कर्मियों की हड़ताल का 10वां दिन है। प्रदेश भर के जनपद कर्मचारी भी नहीं कर रहे हैं काम। आज से वेतन बढ़ाने, भर्तियों को लेकर पटवारी भी हड़ताल पर रहेंगे। आज हड़ताल पर रहेंगे परिवहन विभाग के सभी कर्मचारी। सरगुजा में कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर हमले के आरोपी वीरभद्र सिंह उर्फ सचिन बाबा को जमानत मिल गई है। मंत्री टीएस सिंह देव के परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन बाबा ने जमानत मिलने के बाद कहा कि न्याय दिवस के दिन उन्हें न्याय मिला। छत्तीसगढ़ में गणेशोत्सव के लिए प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। 4 फीट से ज्यादा ऊंची और चौड़ी नहीं होगी गणेश प्रतिमा। 15 बाय 15 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं होगा गणेश पंडाल। एक समय में मंडप में 20 लोगों को ही इजाजत मिलेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई तक तेज बारिश की आशंका जताई है, जिसके कारण इलाके की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बारिश के बाद से इलाके में पारा भी गिर रहा है। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारी बारिश से चंबल नदी उफान पर आ गई है। चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार शाम से चंबल का जलस्तर अब तक 10 मीटर तक बढ़ चुका है। फिलहाल चंबल नदी 132 मीटर पर बह रही है, जो खतरे के निशान से महज 6 मीटर नीचे है।
मुरैना में बारिश के दौरान नदी में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई है। दिमनी थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव के 3 बच्चे क्वारी नदी में नहाने गए थे। इस दौरान पैर फिसलने से 2 बच्चे नदी के तेज बहाव में बह गए। ग्रामीणों को जब तक इसकी जानकारी लगी तब तक दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। कोरिया में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। हसदेव नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है, जिससे नदी किनारे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नई लेदरी से पाराडोल जाने वाले रास्ते में बना रपटा पानी में डूब गया। उसकी वजह से नदी के दोनों किनारे कई लोग फंस गए हैं। कोरिया के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रपटा के पास एक बड़ा पुल बन रहा है, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं हो सका है। अगर पुल बनकर तैयार हो गया होता उन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। बाढ़ की वजह से 3 गांव पाराडोल, बंजी और बुंदेली का संपर्क टूट गया है। इंदौर में लगातार 4 दिन से रिमझिम बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना होने के साथ तालाबों के जलस्तर में सुधार हो रहा है। इस बारिश से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 2 से 3 दिन में तेज बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हुई है। हिमाचल में 14 तो जम्मू कश्मीर में 8 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आज भी बारिश का अलर्ट है। उत्तर भारत में भी भारी बारिश की आशंका। दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो यूपी में आज बारिश और तूफान के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन बेहद अहम। अवैध खनन माफिया पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे खनिज एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि माफिया पर लगाम लगाने के लिए सीएम शिवराज सिंह ने 5 मंत्रियों की टीम गठित की है। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस पर माफिया के हमले को लेकर एसटीएफ और होम गार्ड जवानों की मदद की स्वीकृति भी गृह मंत्रालय से मिल चुकी है। जल्द ही टीम का गठन किया जाएगा। खनन करने वाली गाड़ियों में जीपीएस और नए ऐप के सर्वे का काम भी चल रहा है, जिस पर फैसला लिया जाएगा। मंदसौर की पिपलिया मंडी में शराब से हुई मौत के मामले की जांच करने कल एसआईटी की टीम पहुंची। अपर गृह सचिव राजेश राजौरा के नेतृत्व में ये टीम मामले की जांच करेगी। सुबह शराब पीने के बाद बीमार चल रहे एक और शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। मंदसौर मामले में 5 लोगों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। हाई लेवल जांच के लिए सभी का विसरा भी सुरक्षित रखा गया है। जांच टीम ने हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों से पूछताछ की है। अभी तक की गई जांच के दस्तावेजों को भी जांचा है। जांजगीर चांपा में वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। हजारों लोग प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना होने की वजह से लोग यात्रा समेत कई ऐसे काम नहीं कर पा रहे हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार ने सीजी टीका ऐप लॉन्च किया था। उस दौरान ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन का काम अपने हाथों में ले लिया है, जिसकी वजह से सीजी टीका ऐप बंद कर दिया गया। राजनांदगांव में नौकरी से निकाले गए स्वास्थ्य कर्मचारियों के सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पीपी किट पहनकर सड़कों पर उतरे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बहाली की मांग की है। स्वास्थ्य कर्मचारियों को जोगी कांग्रेस का भी समर्थन मिला। दंतेवाड़ा में लोन वराटू योजना से प्रभावित होकर 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। किरंदुल थाना पहुंचकर नक्सलियों ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 1 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। बीजापुर में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर हुआ है। खाद की कमी, कालाबाजारी की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। भोपाल पट्टनम में एक दुकान पर छापा मारकर अवैध रूप से बेची जा रही 91 बोरी खाद बरामद की। विदिशा रेलवे स्टेशन पर छपरा मुंबई एक्सप्रेस को रोककर सघन तलाशी ली गई। भोपाल कंट्रोल रूम से सूचना दी गई थी। कुछ हथियारबंद लुटेरे ट्रेन में चढ़े हैं। जिला पुलिस से जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रेन को रुकवाकर सभी यात्रियों की तलाशी ली। ट्रेन में कोई भी संदिग्ध नहीं मिला। मंदसौर में शराब से 7 लोगों की मौत के बाद छतरपुर में नकली शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है। एसपी के निर्देश पर कबूतरा डेरा पर छापामारी कार्रवाई की गई है। मौके से हजारों लीटर शराब बनाने का सामान, 30 लीटर कच्ची शराब, 4 बाइक बरामद की गई। मंदसौर पुलिस ने मौके पर ही शराब बनाने के सामान को नष्ट कर दिया है। पुलिस ने पहुंचने से पहले यहां मौजूद लोग फरार हो गए। सरसेड़ में 2 ड्रम, सीमेंट की टंकी में करीब 2000 लीटर लाहन मिला है, जबकि इमिलिया गांव में 5 ड्रम में 1000 लीटर लाहन जब्त किया गया। गुजरात में कार और बस की टक्कर में खरगोन के 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के छुछापारा गांव का है। सभी लोग खरगोन के सनावत गांव के रहने वाले थे, जो टाइल्स और ग्रेनाइट खरीदने के लिए वडोदरा जा रहे थे। गुजरात हादसे में कार की टक्कर बस से हो गई और 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में कार इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई कि शवों को कार से बाहर निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव परिजनों को सौंप दिए हैं।